देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे, जहां सीएम सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के निर्माण में सभी पक्षकारों से मंत्रणा की गई। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रखकर समावेशी बजट बनाने का हमारा लक्ष्य है। कृषि क्षेत्र के साथ साथ उद्योग, आधारभूत संरचना, परिवहन और आम नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर मंथन लगातार किया जा रहा है। पिछले कई सालों की तरह बजट से पहले सभी पक्षकारों के साथ बैठक, प्री बजट कंसल्टेशन के साथ संतुलित और प्रभावी बजट बनाना इस बैठक का लक्ष्य है। संवाद केवल सुनने या सुनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ठोस निर्णयों और उसको क्रियान्वित में ही करने का ये हमारा माध्यम है। साथियों, उद्योग विभाग हरियाणा की अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे मंत्री जी ने अभी बताया भी है कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि से आय इतनी होती है, परंतु उससे विकसित नहीं हम कर सकते। विकसित अगर होगा तो इसी औद्योगिक क्षेत्र से ही हम विकसित हरियाणा या विकसित भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। परंतु साथियों, हमें दोनों तरफ बराबर सोचना पड़ेगा। हमारे जहां इंडस्ट्रीज आती है, वहां हमें कृषि की भी आवश्यकता है। हमारे पास क्योंकि अनाज है, अनाज भी देश के लोगों का विदेश के अंदर भी कितना एक्सपोर्ट होता है, पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। दोनों का तालमेल वो सही रहे, उसके लिए भी सरकार समय समय पर चिंता करती रहती है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि 2024-25 के बजट में इस विभाग के लिए 806 करोड़ 75 लाख रुपए का आवंटन हमने किया था। हमने बढ़ाया था पीछे से इस विभाग के लिए, और इस जो आपने पीछे सुझाव दिए थे उसमें जो 2025-26 के लिए हमने इसको और बढ़ाया। जो 24-25 का था 806 करोड़ 75 लाख, हमने 25-26 में इसको 1951 और 43 लाख बजट बढ़ाने का काम हमने किया है। फरीदाबाद में आयोजित प्री बजट बैठक को सीएम सैनी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य आगामी बजट को उद्योग अनुकूल बनाना है, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सके। साथियों, जो पिछले बजट के अंदर आप लोगों ने सुझाव दिए थे कि श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्रिक और सिंगल रूम के निर्माण वो किए जाएं, उसके लिए हमने आईएमटी बावल में 5 एकड़ की भूमि और आईएमटी फरीदाबाद में 2.5 एकड़ की भूमि और आईएमटी सोना में 5.5 एकड़ भूमि अधिकृत भी कर ली है, ताकि उसको हम गति से पूरा कर सकें। साथियों, इसी प्रकार पद्मा नीति के अंतर्गत हमने 10 में से 7 परियोजनाओं को अनुमोदन उसका मिल चुका है, और इन सभी उपलब्धियों के पीछे आपकी जो सहभागिता और विभाग के बीच जो समन्वय, बेहतर समन्वय है, उसकी अहम भूमिका है। साथियों, हरियाणा में एक कहावत चलती है, बोलते हैं, क्योंकि जो भी लोकोक्तियां बनी हुई हैं तो कहीं न कहीं उसके तंत्र निकाल करके
वो बुजुर्ग उनको बोलते थे, उनको हम आगे सर्कुलेट करते रहते हैं, क्योंकि हरियाणा की हमारी ऐसी लोकती, हमारी कहावत कि अकेला आदमी बोझा उठाए, अकेला आदमी बोझा उठाए पर टोली पहाड़ हिला दे। जब हम इकट्ठे होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा आग्रह आप लोगों से है कि हमारी जो सोच है, सरकार जो लगातार काम कर रही है कि हमने हरियाणा को एक विकसित हरियाणा की तरफ जो हमने संकल्प लिया है 2047 2047 तक, उस तक हम गति से इसमें आगे बढ़ेंगे। साथियों, पिछले बजट की जो सफलता आप और हमारे बीच में सामूहिक प्रयास का ये परिणाम रही है, और मुझे ये भी खुशी है कि सरकार उद्योगों, श्रमिकों और निवेशकों की टोली जब एक दिशा में चलती है तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।